गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। इसमें आज के लेक्चर पर बात करने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कवर किया था एक्सरसाइज 5.2 के। बहुत ही अच्छे से कवर किया, मैंने हर एक चीज़ें आपको अच्छे से और क्लियरली सारी चीज़ें बताई थी। मैंने वहाँ पर बोला था आपसे ये भी कि जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व करेंगे और मैं हिंट आपको उससे रिलेटेड दूंगा। तो सारी चीज़ें मैंने की थी और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, बट किसी ने कमेंट करके कमेंट बताया नहीं है। प्लीज़ स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप जागिए, कब तक आप सोते रहेंगे? ठीक है, आप इसके भरोसे बैठे रहेंगे ना, लॉकडाउन के भरोसे, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको करना है, अगर करना है तो अच्छे से करिए, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, हम आप ही के लिए तो कर रहे हैं ना। अब आप ही नहीं एकदम से रेडी रहोगे, एकदम तैयार, तो मतलब ही क्या है? जब सामने वाले को हम कुछ दे रहे हैं और सामने वाला उस चीज़ को लेने के लिए एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो हम कितना कर सकते हैं? ठीक है ना, इसलिए आप प्लीज़ आप सभी क्या करिए, लेक्चर्स को देखते रहिए डेली का डेली, और साथ ही साथ में क्या करिए, आप कमेंट करके बताइए आपको जो भी प्रॉब्लम हो। आपने जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिया उनको सॉल्व करिए, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, कल को एग्ज़ाम तो होना तय है, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा, बट आपको फिर आंसर, आपका सोल्यूशन नहीं आ रहा होगा अगर आप इस तरीके के काम करेंगे तो। इसलिए आप लेक्चर्स को देखते रहिए पर डे का पर डे, ठीक है, और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए डेली का डेली। जो मैं दे रहा हूँ उनको तो सॉल्व करिए, साथ ही साथ में आप अपनी रेफरेंस बुक से क्वेश्चन भी सॉल्व करिए। ठीक है ना, चलिए ये सब काम आप करते रहिए। ठीक है ना, नहीं करेंगे ना तो लेक्चर्स देखने में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको फील नहीं आएगा, आपको बोरियत फील होगी। जब आप लेक्चर्स देखो तो आपको नींद आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप थोड़ा सा अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर रखिए, फॉर्मूले सारे याद रखिए, सारे टर्म्स क्लियर रखिए, क्वेश्चन अच्छे से देखिए, तब आपको नींद नहीं आएगी, आपको अच्छा लगेगा देखने में। आपके अंदर एक होता है ना, इंटरेस्ट डेवलप होगा। एक जब इंटरेस्ट डेवलप होगा आप देखने के लिए खुद तैयार हो जाओगे, मुझे लेक्चर्स देखना है सर का। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आप अच्छे वे में अच्छे से बढ़िया मस्त तरीके से पढ़ा करिए मॉर्निंग के टाइम में, बढ़िया से अच्छे से। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, आप अच्छा करेंगे, मुझे अभी भी विश्वास है, भरोसा आपके ऊपर है, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, इसीलिए मैं लेक्चर्स में अक्सर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाता हूँ जिससे कि आपको बर्डन लगे। क्वेश्चन मिनिमम क्वेश्चंस करवाता हूँ, अच्छे क्वेश्चंस करवाता हूँ, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ जिससे कि आपको बोरियत भी फील ना हो, आपको जो चाहते हैं आपको वो मिल जाए। ठीक है ना, तो प्लीज़ जब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है आप मेरे लिए कुछ करें, है कि नहीं? मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस इतना मांग रहा हूँ आपसे कि आप मेरे लेक्चर्स को देखो, और देखने के साथ ही साथ में आपको जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके कमेंट तो बताओ यार मुझे, है कि नहीं? पता चले आपको चमक भी रहा है कि नहीं चमक रहा है, सर के नीचे जा रहा है कि सर के ऊपर से जा रहा है। ठीक है ना, समझ रहे हो आप मेरी बात को? ओके, चलिए अब बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आपकी एनसीईआरटी बुक में। पहले तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक, रफ और पेन नहीं रखे हैं तो पहले रख लीजिए, फिर आप वीडियोस को स्टार्ट करिए। ठीक है, देखिए, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11,8, 5, 10 2 सॉरी, हमें चेक करना है यहाँ पर कि जो -150 है, जो -150 है वो इस गिवन एपी का टर्म है कि नहीं है। अगर है तो बताना है कि ठीक है, अगर नहीं है तो भी बताना है कि नहीं है। बात समझ में आ गई आपको इतनी? हमारे पास एपी क्या है, 11,8, 5, 2 दिया हुआ है। आप देख रहे होंगे जो एपी ये है, एपी घट रही, घट मतलब डिक्रीज हो, डिक्रीज होने का मतलब क्या कि पहले 11 था, फिर 8 हो रहा, फिर 5, फिर 2, फिर कुछ समय बाद 0 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -5, कुछ भी ऐसा हो जाएगा, निगेटिव में आपका चला जाएगा टर्म। इट मीन्स ये भी आपका निगेटिव यानी कि -150 आने के चांसेस हैं, बट हम क्लियरली नहीं कह सकते कि -150 इस एपी का टर्म होगा कि नहीं होगा। आई डोंट नो, हम बिल्कुल एकदम क्लियरली नहीं कह सकते, बट हाँ इतना कह सकते हैं कि हो सकता है कि -150 इस एपी का टर्म हो, लेकिन कौन सा टर्म होगा ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। टर्म हो सकता है बट कौन सा टर्म होगा ये हमें पता नहीं है। 5th टर्म होगा, 19th टर्म होगा, 20th टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा मुझे ये पता नहीं है, बट हम ये कह सकते हैं कि ये जो -150 है इस एपी का टर्म हो सकता है, बट कौन सा टर्म होगा हमें ये पता नहीं है। जब भी आपको ये मालूम हो कि ये इस एपी का टर्म है बट कौन सा टर्म है ये नहीं पता, तो आप क्या बोलोगे कि ये nth टर्म है। -150 क्या nth टर्म, क्यों? क्योंकि हमें तो पता नहीं ना कौन सा टर्म है, क्योंकि n की वैल्यू अगर पता चल गई तो इट मीन्स पता चलेगा ना कि कौन सा टर्म है। जैसे कि मैंने क्या बोला, हमें ये नहीं पता कि -150 कौन सा टर्म है, इसलिए हमने क्या मान लिया, लेट दिस इज क्या, tn इक्वल टू में -150, कौन सा, ये nth टर्म है।
ठीक है, क्यों nth टर्म है? क्योंकि अगर हमें n की वैल्यू पता चल गई, जैसे n की वैल्यू 1 तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, n की वैल्यू 20 यानी ये 20th टर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें n नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ये AP का टर्म है, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया? nth टर्म मान लिया। हमें इतना पता है सिर्फ कि ये AP का टर्म है, इसलिए हमने इसको Tn = -150 मान लिया है। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आए कि आपको कोई वैल्यू दी हो, बोले कि ये इस AP का टर्म है, इट मीन्स आप समझ जाओ वो आपका nth टर्म ही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात अगर ये इस AP का टर्म आपको पता करना है, इसका मतलब ये है कि ये जो है नंबर इस AP में कहीं कहीं ना कहीं लाई जरूर करेगा, आया जरूर होगा, ठीक है, आया जरूर होगा, बट कौन सा टर्म होगा ये हम नहीं बता सकते। इसको हम लेट कर लेंगे क्या कि ये इसका nth टर्म है, कि ये इस AP में कहीं मिलेगा आपको, इसलिए हमने इसको मान लिया ये इसका nth टर्म होगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर आप लोगों को? ओके। अब हमें चेक करना है कि क्या -150 इस गिवन AP का टर्म है कि नहीं है, तो उसको हम चेक करेंगे कैसे। देखिए हम बोलेंगे सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए कि आपको दिया, मतलब आपको मिल क्या कह रहा, आपके पास जो AP दी हुई है वो AP आपके पास क्या है 11, 8, 5, 2, डैश। इस AP को अगर हम देखें तो इस AP से हमें देखिए फर्स्ट टर्म क्या मिल रहा है 11 मिल रहा है आपको, ए क्या आपके पास 11 है, ए क्या आपके पास है 11 है। एंड कॉमन डिफरेंस डी की जब हम बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, ये आपका T2 है और ये आपका T1 है, तो T2 - T1 करते हैं तो हो जाएगा T2 - T1 = में 8 - का 11, तो 8 - 11 कितना मिलेगा आपको -3, कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया -3 और फर्स्ट टर्म आपको मिल गया 11 मिल गया, ठीक है। इतनी चीज़ें आपने कर ली। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये पता करना है कि कौन सा टर्म होगा। जाहिर सी बात है हमें तो ये पता करना, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP। हमें चेक करना है कि AP इस गिवन AP का -150 टर्म है कि नहीं, तो हम ये पहले चेक करेंगे कौन सा टर्म होगा। जाहिर सी बात अगर हमें ये पता चल गया कौन सा टर्म होगा, इट मीन्स कौन सा टर्म होगा तभी पता चल पाएगा जब ये -150 इस AP में लाई करेगा। मेरी बात समझिएगा, फील करिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। मैं ये बोला आपसे कि -150 कौन सा टर्म है, जिस दिन आपको ये पता चल गया इट मीन्स ये जान जाइए कि ये -150 उस AP में पहले से दिया हुआ है, यानी इस AP का टर्म है, तभी तो -150 उस AP का कौन सा टर्म है पता चल जाएगा ना। जैसे कि समझिए मैंने बोला कि 1 2 3 4 2, मैं पूछूं आपसे कि चेक वेदर 2 इज अ टर्म ऑफ द AP, मैंने बोला चेक वेदर 2 इज अ टर्म ऑफ द AP, मैं यहाँ से 2 गायब कर दे रहा हूँ, ठीक है। चेक वेदर 2 इज अ टर्म ऑफ द AP, हमें चेक करना है क्या 2 इस गिवन AP का टर्म है कि नहीं। अगर हम ये पता कर लें कि कौन सा टर्म है तो हमें जान जाएंगे कि वो टर्म इस AP का टर्म होगा। मतलब कि अगर हमें ये पता चल गया कि 2 जो है 4th टर्म है, मतलब n की वैल्यू निकाल, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, n की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लें, n की वैल्यू अगर आ गई 4 आ गई, 4 आएगी पक्की बात है, 4 आ गई, इट मीन्स जो 2 है वो इस AP में लाई करेगा, और किस नंबर पे लाई करेगा 4th नंबर पे लाई करेगा। जैसे मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ, देखिए मुझे 2 चेक करना है, तो मुझे पता है कि 2 इस AP का टर्म है, बट कौन सा टर्म है अभी मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, आपको भी नहीं पता है, तो हम इसको मान लेंगे कि ये nth टर्म है, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म आपको पता है 11 है, कॉमन डिफरेंस आपके पास -3 आया, तो फॉर्मूला लगाएंगे Tn = में a + n - 1 × में d। ये वाला फॉर्मूला हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें n चाहिए, हमें Tn पता है, फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता है, तो n हम निकाल सकते हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। Tn कितना है 2 है, फर्स्ट टर्म आपके पास 11 है, प्लस का n - 1 n आपको निकालना है, d आपके पास है -3, तो 11 इधर आएगा तो 2 - 11 हो जाएगा, = में -3 n +3 हो जाएगा। अब 2 - 11 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, = में +3 इधर आकर के -3 हो जाएगा, = में -3n रहेगा, तो -3 - 9 कितना हो गया आपके पास -12 हो गया, = में -3n, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। इट मीन्स जो 2 है ये आपका 4th टर्म होगा किस इस गिवन AP का। देखिए 1 2 3 एंड 4th प्रूव हो गया ना। तो मेरी चीज़ें आप समझ गए, एकदम फील आ गया आपको कि कैसे आपको इन क्वेश्चंस को करना है। करने का मतलब है जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि आप ये पता लगाओ कि 150 इस गिवन AP का टर्म है कि नहीं, तो आप पहले बोलोगे हाँ ये टर्म हो सकता है, बट कौन सा टर्म होगा ये हमें पता नहीं, इसलिए हम मान लेंगे Tn = में -150 और फिर इसका हम नंबर ऑफ टर्म फाइंड करेंगे। और जब नंबर ऑफ टर्म हमें मिल गया इट मीन्स ये इस गिवन AP का टर्म होगा। अगर नंबर ऑफ टर्म आपको नहीं मिला तो ये इस गिवन AP का टर्म नहीं होगा। सीधी सी बात है, इतना आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। ओके, अब हम बात करते हैं आगे, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आप समझ भी गए होंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर
फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। हमें अब नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, क्योंकि ये पता करना है कि ये गिवन एपी का टर्म है कि नहीं। तो फॉर्मूला यही हम यहाँ पर भी लगाएंगे, जनरल टर्म का a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो टी एन कितना यहाँ पर आपके पास है, माइनस का 150 दिया हुआ है, इक्वल टू में फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है 11 है, प्लस का n माइनस वन इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना आपके पास है -3 है, तो माइनस का 150 प्लस का 11 इधर आएगा माइनस का 11, माइनस का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3n, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 150 माइनस का 111 कितना हो जाएगा, माइनस का 161 प्लस का 3 इधर आकर के माइनस का 3 इक्वल टू में माइनस का 3n हो जाएगा। देखिए ठीक है, सही है। अब यहाँ हो गया 164 इक्वल टू में माइनस का 3n, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 164 अपॉन में 3 मिल गया n की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे जो n की वैल्यू आप आ रही है, यहाँ n की वैल्यू कैसे आ रही है, फ्रैक्शनल आ रही है। कैसे आ रही है, फ्रैक्शनल आ रही है। मैंने आपको बताया है कि n आपका कैसा होना चाहिए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने आपको बताया है क्या, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऑलवेज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आपका होना चाहिए। n कभी भी आपका फ्रैक्शनल या निगेटिव नहीं होना चाहिए, n हमेशा आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या यहाँ पे n आपका नेचुरल नंबर आया, नहीं आया, इसलिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मिले, इसलिए आप बोलेंगे कि -150 इज गिवन एपी का टर्म नहीं होगा, देयरफॉर -150 इज नॉट टर्म ऑफ द एपी। ठीक, स्टेटमेंट आप लिख लोगे। ओके, वेरी गुड। चलिए, बात होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आप पहले रीड कर लीजिए, आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा उस पर दिमाग लगाइए कि आप क्या कर सकते हो उस क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए, मैंने आपको बोला है कि पहले तो आप क्वेश्चन को रीड करिए, तब तक जब तक आपको क्वेश्चन पूरा समझ ना जाए, उसको फील ना करने लगे। देखिए, जब तक कि आप चीज़ों को अच्छे से फील नहीं कर पाएंगे ना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में रियलिटी में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऐसा आपको फील आएगा ना, आप रट रहे हो क्वेश्चन, बट हमें रटना नहीं है क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन को समझना है। समझ लेंगे, कल को हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व कर सकेंगे, बट अगर रट के करेंगे बिल्कुल भी आप नहीं कर पाओगे। इवन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जिस क्वेश्चन को रटे होंगे ना, वो भी नहीं कर पाओगे। बट अगर आपने समझा है, फील किया है, चीज़ों को एकदम अच्छे से देखा है, तो आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप कर ले जाओगे। पक्की बात है, लिख के दे दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या आपने पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 6? चलिए, अच्छी बात है जिन लोगों ने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सॉरी हाँ, गलती हो गई। क्या कि जो अभी हम लोगों ने देखा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ओके स्टूडेंट्स, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा वो क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ओके, मैं इतना समझाने में आपको बिजी होगा कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ओके, सॉरी दिस फॉर मिस्टेक। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, सुनिएगा। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। आपको 31st टर्म फाइंड करना है एपी का, whose 11th term is 38, whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, ऐसे आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको 2 या 4 मार्क्स में मिलेगा करने के लिए, इसलिए इसे अच्छे से और ध्यान से देखिए। ठीक, वीडियो को एकदम स्किप ज़रूर मत करिएगा। स्किप कर देंगे तो कुछ ना कुछ थोड़ी सी चीज़ें मिस्टेक कर देंगे, भूल जाएंगे आप, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहले तो हम जो दिया उसको लिख लेते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है, 31st टर्म ऑफ एनएपी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 31st टर्म फाइंड आउट करना है, क्या होगा। अच्छा बताइए, अगर मैं 31st टर्म को मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, यही तो लिखूंगा ना, T31। आप बताओ क्या होगा, है कि नहीं। तो हमें ये T31 फाइंड आउट करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें गिवन क्या क्या है, बोला गया है whose 11th टर्म इज 38। इसका जो 11th टर्म है, वो कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद और इसके बाद बोला गया है इसका जो 16th टर्म है वो आपको दिया हुआ है 73। आपको T31 फाइंड आउट करना है, यानी 31st टर्म फाइंड आउट करना। जो गिवन है पहले वो लिख लीजिए आप, जो फाइंड आउट करना है वो भी। 11 टर्म का मतलब होता है T11, 16 टर्म का मतलब होता है T16। आप सभी बहुत अच्छे जानते हैं कैसे डिनोट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपके पास आ गया T11, और T11 जैसे अगर मैंने आपसे T5 पूछा, क्या पूछा मैंने आपसे, T5, तो आप बोल देते हो सर T5 का मतलब होता है A+4D। आपने T5 पूछा, यानी D का कोएफिशिएंट 1 कम होगा। इसी तरीके से अगर आपने T11 हमसे पूछा तो T11 हो जाएगा A+10D। ये हमने कहाँ सीखा था, ये हमने जनरल सीक्वेंस ऑफ AP, जब AP के जनरल सीक्वेंस हमने देखी तो वहाँ पर हमने आपको ये चीज़ सिखाई थी। अगर आपको जनरल सीक्वेंस याद है तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। T11 क्या होगा आपका,
10d इक्वल टू में 38। देखिए जिन स्टूडेंट्स को डायरेक्ट खेलना नहीं आता वो लाइन वाइज भी खेल सकते हैं। अगर मैंने आपसे T11 पूछा है, T11 को आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस, देखिए पहले Tn लिखिए, क्या होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपको T11 चाहिए तो n की वैल्यू कितनी है 11 आपको डालिए यहाँ पर, तो T11 इक्वल टू में a प्लस 11 माइनस वन इंटू में डी, तो यहाँ से आपको मिल गया T11 इक्वल टू में a प्लस 11 माइनस वन 10d। आपको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको कोई भी मना करने वाला नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं T11 a प्लस 10d होता है। वैसे T16 आपका a प्लस 15d हो जाएगा इक्वल टू में 73 हो जाएगा, वहीं से जैसे आपने सॉल्व किया। n की इक्वल टू 11 डाले तो ये मिल गया आपको, n इक्वल टू आप जब 16 डालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, पक्की बात है एकदम, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए क्या मिलेगा आपको, a प्लस 15d इक्वल टू में 73 एंड a प्लस 10d इक्वल टू में कितना मिलेगा 38। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास आपको T31 फाइंड करना है। T31 फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला क्या होता है, देखिए Tn इक्वल टू में फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, पहले इसको समझा देता हूँ तब। n इक्वल टू 31 पुट करेंगे, आप क्या पुट करेंगे, n इक्वल टू 31, तो आपको मिलेगा T31 इक्वल टू में a प्लस 32d। देखिए मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको दिखाना चाहता था इसलिए। अब देखिए अगर आपको T31 फाइंड आउट करना है, इट मीन्स आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए एक कदम आप अगर आगे खेलेंगे ना तो आप अच्छा काम करेंगे, एक कदम आगे खेलेंगे तो अच्छा काम करेंगे। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि T31 अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस नहीं पता होगा तो हम नहीं निकाल सकते। इसके लिए मुझे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। और फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको ये और ये दिया हुआ था, तो इसकी हेल्प से मुझे ये मिल गया, इसकी हेल्प से ये मिल गया। इन दोनों को हम सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दो अननोन है। दोनों इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो एक की वैल्यू एक कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरी की वैल्यू फाइंड आउट होगी, फिर दूसरे को सॉल्व निकालेंगे, उसकी किसी एक इक्वेशन पुट करेंगे, दूसरे की आ जाएगी। इसलिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपको मिल जाएगी, फिर उसको उठा करके आप इस इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही काम करना है। जब ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल आउट किया, सेपरेट किया है मैंने, ठीक है, 0 हो गया, प्लस है ये माइनस है, 15 में से 10 जाएगा तो प्लस का 5 बचेगा, क्योंकि 15 बड़ा है, माइनस का 38 है, प्लस का 73, तो 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5, कि 8 और 5 कितना होता है 13 होता है। यहाँ पे आपके पास कितना बचा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ से आपके पास d चाहिए तो d इक्वल टू मिलेगा आपको 35/5, 5 7 जा 35, तो d कितना मिल गया आपको, कॉमन डिफरेंस 7 मिल गया। अब आपको फर्स्ट टर्म चाहिए तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, देखिए क्या मिलेगा आपको। आप इक्वेशन सेकंड में भी पुट कर सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं फर्स्ट में पुट करिए, आपको जो कॉम्प्लिकेटेड जो इजी लगे उसमें पुट कर लीजिए। 10 इंटू में 7 इक्वल टू में 38, तो यहाँ से हो गया a प्लस 70 इक्वल टू में 38, तो यहाँ से आपको जो फर्स्ट टर्म मिलेगा 38 माइनस का 70, तो यहाँ से आपको मिल गया 10 में से 8 जाएगा तो आपके पास बचेगा 2, 6 में से 3 जाएगा तो 32 बचेगा। ठीक है, ये बचेगा आपके पास फर्स्ट टर्म भी माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो फर्स्ट टर्म स्टूडेंट्स कितना मिल गया आपको, माइनस का 32, कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया आपको 7 मिल गया। अब आपको 31st टर्म चाहिए। देखिए आप ऐसे भी सोच सकते थे कि आपका T11 38 है, T16 73 है, T11 38 है, T16 आपका 73 है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपका निगेटिव कैसे मिल रहा है, कुछ गलती की है क्या हम लोगों ने कहीं पे, देखिए ज़रा। कोई मिस्टेक तो नहीं हुई कहीं पे, मेरे को तो नहीं लगता कहीं मिस्टेक हुई है, नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे फिर बात करें। T31 निकालना है, तो T31 में क्या करें, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पुट करते हैं। T31 इक्वल टू में, ठीक है, क्या डालेंगे, T31 इक्वल टू में फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है, -32 है, प्लस 32 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना है 10 है आपके पास, तो -32 प्लस का 320, जब माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8,
12 में से 3 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 12 में 3 जाएगा तो आपके पास 9 बचेगा और यहाँ पे आपके पास बचेगा 290 टू भी प्लस का। तो T31 की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 298। ये हो गया आपका आंसर। समझ में बात आ गया आपको स्टूडेंट्स इतनी। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, छोटी सी सिली मिस्टेक। देखिए क्या मिस्टेक हुई। T31 हम पूछा है ना, हमें T31 कितना होगा यहाँ पर, 30 होगा। ठीक है, क्यों कि जाहिर सी बात है यहाँ T31 है तो T31 से हमें क्या T31 चाहिए, मतलब कि T31 इट मीन्स जो कॉमन डिफरेंस होगा, सॉरी D का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, एक कम होगा। या फिर ऐसे देख लो, n की वैल्यू 31 यहाँ पे आप डालोगे, यहाँ डालोगे तो 31 - 1 आपका 30 होगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, वो जल्दी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, इसलिए इसको सही कर लीजिएगा। T31 की वैल्यू कितनी होगी, a + 30d, यानी फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाए तो आप T31 बता दोगे तो आपके पास कॉमन डिफरेंस 7 मिला, फर्स्ट टर्म -32 मिला। आप इन वैल्यूज़ को लीजिए, इस इक्वेशन थर्ड में जब पुट करेंगे देखिए क्या मिलेगा आपको। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ गलती कर दी, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, आंसर आपका ये नहीं आएगा। अब देखिए T31 है ना, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म कितना है, -32 प्लस का 30 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना है 7, तो -32 प्लस का 300, सॉरी 3 0 0 7 0 कॉमन डिफरेंस कितना आपके पास है 7 है ना, हाँ 7 0 0 7 3 21, ये हो गया। अब इसको जब आप माइनस करेंगे तो 10 में 2 जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ से 1 कर ही लेंगे, 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा। यहाँ पे आपके पास कितना बचा 0, तो 10 में से फिर अगेन 3 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ बचेगा 1, तो आपके पास T31 की वैल्यू कितनी आ गई, 178 आ गई। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। ध्यान रहे यहाँ पर आपके पास क्या था 31 मैंने लिख दिया था 32 गलती से, क्योंकि यहाँ पर ध्यान नहीं दिया था मैंने, बट यहाँ पर कितना होगा 30, तो जब 30 होगा तब आप इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो आपको T31 की वैल्यू 178 मिलेगी और यही आपका फाइनल आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है मिस्टेक्स आपसे बिल्कुल भी ना होने पाए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8, क्या बोला गया कि इफ द, सॉरी 7 8 के बारे में बात करना, अभी हम लोगों ने 7 क्वेश्चन देखा, 8 के बारे में बात करनी। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए बुक में मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बोला गया है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। हमें इसका 29th टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए देख हम डायरेक्ट और जल्दी जल्दी खेलेंगे थोड़ा, ठीक है फटाफट। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी है, एक आपके पास क्या है एपी है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आपके पास है 50 टर्म्स हैं, कितने हैं 50 टर्म्स हैं, यानी कि उसने आपको n की वैल्यू दे दी कि नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50 टर्म्स है। ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या बोला, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, और जो ये 50 टर्म्स की एपी है उसने बोला कि आपके पास जो 50 टर्म्स की एपी है उस एपी का जो थर्ड टर्म, उस एपी का जो थर्ड टर्म है, उस एपी का जो थर्ड टर्म है वो आपको दिया हुआ है कितना, उस एपी का थर्ड टर्म आपको दिया हुआ है 12, और उसके बाद क्या बोला गया, एंड द लास्ट टर्म इज 106, एंड द लास्ट टर्म इज 106 आपको दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसने क्या बोला गया है विच, फिर उसको बोला फाइंड द 29th टर्म, आपको 29th टर्म बताना है, 29th टर्म बताना है क्या होगा, 29th टर्म का मतलब आपको T29 बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे थर्ड टर्म का मतलब होता है T3, थर्ड टर्म का मतलब T3 = में 12, तो T3 मतलब a + 2d है कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं अपन, बिल्कुल ये हो गया। ठीक है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है a प्लस, लास्ट टर्म का मतलब होता है a + n-1 इंटू में d = में 106। समझिएगा मैंने इस चीज़ को ऐसे क्यों लिखा, देखिए जब आप जनरल सीक्वेंस लिखते हैं एपी की जनरल सीक्वेंस कैसे लिखते हैं, a + d, a + 2d, डैश डैश डैश, लास्ट में क्या लिखते हैं a + n-1 इंटू d। तो ये जो जनरल सीक्वेंस है एपी की, ठीक है एपी की जनरल सीक्वेंस है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है a है, सेकंड टर्म a + d, थर्ड टर्म a + 2d एंड लास्ट टर्म a + n-1 इंटू d। इसी को अपन क्या बोलते हैं nth टर्म, इसी को क्या बोलते हैं अपन nth टर्म भी बोलते हैं, और इनडायरेक्ट वे में इसी को अपन लास्ट टर्म भी बोलते हैं। इट मीन्स जो आपका a + n-1 इंटू d है वो आपका nth टर्म भी है और साथ ही साथ में लास्ट टर्म भी है। तो L = का फॉर्मूला आप एक और बनता है, क्या लिख लीजिएगा कि लास्ट टर्म L = में फॉर्मूला होगा a + n-1 इंटू में d, यही होता है लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला, और यही होता है an = में a + n-1 इंटू में d भी। आप चाहे an लिख लो चाहे tn लिख लो, दोनों बातें सेम है।
ठीक है। तो यहाँ से आपको L इक्वल टू 106 था, तो इसको L की फॉर्मूला हमने लिखा a प्लस n माइनस 1 टू डी इक्वल टू 106। तो यहाँ से a प्लस 2d इक्वल टू आपको 12 मिल गया। यहाँ पे n की वैल्यू आपको कितनी है टोटल 50 टर्म्स है। टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं 50 टर्म्स हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर a प्लस 50 माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 106। क्यों हमने यहाँ पे 50 लिखा, क्योंकि ये आपका लास्ट टर्म है, यानी कि आपका कौन सा टर्म है 106 15th टर्म है, यानी ये आपका T50 है। कौन सा टर्म है T50 है। ठीक है, आप T50 इक्वल टू 106 लिख दीजिए या L इक्वल टू 106 लिखिए, दोनों बातें आपकी एकदम सेम है। आप T50 इक्वल टू 106 लिखिए या फिर L इक्वल टू 106 लिखिए, आपकी दोनों बातें सेम है। तो यहाँ आपको मिल गया a प्लस 49d, a प्लस 49d इक्वल टू में 106, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आपको T29 फाइंड आउट करना है। तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए a प्लस 49d इक्वल टू में 106, a प्लस 2d इक्वल टू में 12। देखिए हम खेल रहे हैं वैसे ही जैसे अभी पिछला क्वेश्चन में खेले थे, प्लस का माइनस कैंसिल आउट 0 हो गया। 49 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस का आएगा, क्योंकि 49 प्लस का बड़ा है। तो 9 में से 2 जाएगा, आपके पास कितना बचेगा 7, 47d इक्वल टू में 6 में से 2 गया 3 बचा, और 6 में से 2 गया 4 बचेगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे 0 है तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 9 बचेगा, यानी कि 94। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कॉमन डिफरेंस कितना 94 अपॉन में 47। तो 47 1 47 2 जा 94। देखिए 2 7 जा 14 का 4 कैरिया है 1, 2 4 जा 8 और 1 9, यानी कि 2 47 जा 94 होता है। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस आपको कितना मिल गया स्टूडेंट्स 2 मिल गया। अब इस d की वैल्यू उठाइए, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपको क्या मिलेगा a प्लस 2 इंटू में 2 इक्वल टू में 12, तो a प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू में 12। तो a की वैल्यू आपको मिलेगी 12 माइनस 4, तो फर्स्ट टर्म आपको मिल गया कितना 8, फर्स्ट टर्म मिल गया 8, कॉमन डिफरेंस आपको 2 मिल गया। मैंने आपको बताया था जब भी आपको कोई टर्म पूछे या जैसे T29 पूछा है तो T29 का मतलब क्या है, T29 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मतलब a प्लस 28d। 28 का मतलब यहाँ पे हम जब फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू 29 डालेंगे तो a प्लस 28d मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको T29 चाहिए तो आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस चाहिए, जो कि हमने फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। एक बात और ध्यान रखिए, जो मैंने ये थर्ड टर्म दिया था और ये जो लास्ट टर्म दिया था और ये जो T29 है, ये तीनों चीज़ें एक ही AP के बारे में बात हो रही है। इसीलिए हम इस थर्ड टर्म से फर्स्ट टर्म का कॉमन डिफरेंस, इस लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म, मतलब कि दोनों की हेल्प से हमने फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस जो निकाला है वो इसमें इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि तीनों एक ही AP की बात हो रही है, इसलिए। ठीक है, तो ये बात होगी आपके पास। तो हमें अब T29 फाइंड आउट करना है तो हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट हो गया है। तो T29 इक्वल टू में फर्स्ट टर्म कितना आपके पास है 8 है, 28 इंटू में कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना है 2 है। तो 8 प्लस 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, दोनों को ऐड कर लीजिए, 8 और 6 कितना हो गया 14, यानी 64। यानी T29 आपको कितना मिल गया स्टूडेंट्स 64 मिल गया, और यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गया आप सबको इतनी कि कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 8 को। ओके, मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड था, बस यहाँ पे एक ही चीज़ थोड़ा सा ट्विस्ट थी। क्या ट्विस्ट था, ट्विस्ट ये था कि यहाँ पर उसने सीधा डायरेक्टली आपको लास्ट टर्म दे दिया। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको तो a प्लस T3 इक्वल टू 12 यानी a प्लस 2d इक्वल टू 12 तो पता है, बट आपको अगर फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस निकालना तो एक ऐसी फॉर्म और क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि लास्ट टर्म इक्वल टू 106, इसका मतलब ये है कि जो 106 दिया ये आपका T15 टर्म है। इट मीन्स T50 का मतलब a प्लस 49d इक्वल टू 106, ऐसे सोचिए। या फिर ऐसे सोचिए लास्ट टर्म इक्वल टू 106 लिया हुआ है, इसका मतलब लास्ट टर्म का मतलब होता है a प्लस n माइनस 22d इक्वल टू में 106, वैसे सॉल्व कर लीजिए। आप दो तरीके से खेल सकते हो, जैसा आपको माना है वैसे आप खेलिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। बट मेथड एंड कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए, ये नहीं कि तरीका कुछ और आप कुछ और लगा रहे हो। ठीक है ना, चलिए ओके, समझ में आ गया आपको सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि आपका आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप एक बार खुद से रीड कर लो। देखिए जब आप एक बार खुद से रीड कर लोगे ना, तो फिर जब मैं रीड करके आपको एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन ना, तो आपके दिमाग में चीज़ें अच्छे से बैठेंगी, आपको थोड़ा और समझ में आएगा। मैंने आपको बोला है कि आप अगर मेरे साथ रह करके काम करोगे ना, तो आप बहुत प्रॉफिट में रहोगे, चीज़ें आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएंगी, प्रॉब्लम बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होगी, सारे डाउट्स आपके भी क्लियर हो जाएंगे। वैसे मैं डाउट्स को कोई नहीं रखता, बट फिर भी अगर कभी कभार आपके डाउट्स हो जाते हैं
तो आप उन चीज़ों को अगेन उस चीज़ को देखिए, लेक्चर को फिर से देखिए, आपका डाउट जरूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8। आपको बोला गया है थर्ड एंड नाइन्थ टर्म, किसी एपी के थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म आपको दिए हुए 4 और एंड -8, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। ऐसा कौन सा टर्म है जो आपको 0 मिलेगा। तो हमें तो पता नहीं है कौन सा टर्म 0 मिलेगा, है कि नहीं, हमें क्या पता है कि कौन सा टर्म 0 मिलेगा, नहीं पता। तो हम मान लेंगे कि जो टर्म 0 मिलेगा वो आपका nth टर्म होगा। याद आया ना क्वेश्चन नंबर 6, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में 1 - 150 को हमने किया था, वैसे यहाँ पर भी हम करेंगे। देखिए मैंने कहा था ना, कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, रिलेट करेंगे एक दूसरे से चीज़ें, तो आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। बट रट कर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का गिवन क्या क्या आपको, थर्ड टर्म गिवन है। तो थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है आपको, 4 दिया हुआ है। थर्ड टर्म कितना दिया हुआ आपको, 4। ठीक है। नाइन्थ टर्म आपको दिया हुआ -8। थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है, T3 = में 4, T3 का मतलब a + 2d = में 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 9 टर्म मतलब कि T9 = में -8, और T9 का मतलब a + 8d = में -8, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, अब आपको जो यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है कौन सा टर्म 0 होगा। तो हमें नहीं पता, हम मान लेंगे कि Tn = में 0, ये हमने लेट कर लिया, लेट Tn = में 0, जो 0 होगा वो आपका nth टर्म होगा, हम मान लेंगे। तो यहाँ से आपका Tn = क्या होता है फॉर्मूला, a + n - 1 × में d। तो जब आपने Tn = 0 पुट कर दिया तो यहाँ क्या मिलेगा, a + n - 1 × में d। तो हम क्या करेंगे, हमसे पूछा कौन सा टर्म 0 होगा, इट मीन्स आपको यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड का यूज करेंगे, इनकी हेल्प से फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तो आपका पता चल जाएगा कौन सा टर्म आपका 0 होगा। ये रहा प्रोसेस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अब आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद से, हो सके तो आप भी मेरे लेक्चर चलने दीजिए, आप अपना सॉल्व करते रहिए, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए क्या मिलेगा, a + 8d = में 8, a + 2d, सॉरी -8 है, ये गलत हो जाता, a + 2d = में 4। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, देखिए -8 है कि -4 है, -8 है। चलिए देखिए दोनों को सेपरेट करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। हर बार हम सेपरेट ही क्यों कर रहे हैं, इसलिए सेपरेट कर रहे हैं क्योंकि a और d में से किसी एक को हमें कैंसिल आउट करना होता है। a यहाँ पर आपका, a यहाँ पर भी, a यहाँ पर भी, सब सेपरेट करेंगे तो a आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ d, इसलिए d आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6d, प्लस की वैल्यू बढ़ी इसलिए अपन यहाँ पे प्लस रखे हैं, -8 -4 -12, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 6 2 12। ठीक, माइनस यहाँ पर भी था, माइनस यहाँ पर इसी माइनस आ गया, और d उधर गया, 6 उधर गया, डिवाइड में तो 6 2 12 होगा, कॉमन डिफरेंस मिल गया। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a + 2d = में 4 है, तो फर्स्ट टर्म प्लस का 2 × में कॉमन डिफरेंस -2 = में 4, तो a - 4 = में 4, तो a = में आपको मिल गया 8, क्योंकि जिस दिन आप -4 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 4 होगा, और प्लस का 4 का मतलब 8 होगा, तो फर्स्ट टर्म आपको 8 मिल गया। पुट वैल्यू ऑफ a, पुट a = 8 एंड d = में -2, तो 0 = में 8 प्लस का n - 1 × में -2, प्लस का 8 इधर करके माइनस का 8 हो गया, ठीक है, इक्वल, या फिर ऐसे करते हैं, देखिए +-8 प्लस माइनस माइनस n - 1 × में 2, माइनस का इधर करके प्लस हो जाएगा, n - 1 × में 2 = में 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो n - 1 = में 4, n = मिल गया आपको 5, यानी जो फिफ्थ टर्म होगा वो आपका 0 होगा, यानी कि जो T5 होगा वो टर्म आपका 0 होगा। बोला गया था आपसे फाइंड आउट करिए कौन सा टर्म आपका 0 होगा, तो हम बोलेंगे कि फिफ्थ टर्म आपका 0 होगा। कैसे, n की वैल्यू क्योंकि 5 आई है तो यानी T5 आपका 0 होगा। तो फर्स्ट टर्म कितना मिला आपको, 8 मिला, कॉमन डिफरेंस कितना मिला, -2, आप ऐसे चेक कर सकते हो। देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है, 2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, -2, तो जब 8 में से आप 2 माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0। देखिए फिफ्थ टर्म आपको 0 मिला कि नहीं मिला,
फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म आपको 0 मिल गया। आपने वैसे भी आपको देख लिया, आपने ऐसे भी देख लिया, तो आपको पूरी फील आ गई होगी कि हाँ कैसे मिलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आई होप, मुझे लगता है आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो थोड़ा सा डिफरेंट है बट बढ़िया क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? बढ़िया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स में ज़रूर पूछे जाते हैं, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, इनका सोल्यूशन इजी होता है, बट इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इनकी लैंग्वेज में ट्विस्ट होती है। मैंने आपसे बोला है कि आप जब फील करने लगोगे, इनकी लैंग्वेज को समझने लगोगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में या समझने में। क्वेश्चन कभी कभी 2 से 3 बार रीड करना पड़ता है उनको समझने के लिए, इसलिए मैं बोलता हूँ आप क्वेश्चन को तब तक रीड करिए जब तक कि आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी हो गया, 10 देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। द 17th टर्म ऑफ एन एपी, द 17th टर्म ऑफ एन एपी, जो एपी का 17th टर्म है, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, जो 17th टर्म है वो एक्सीड्स है 10th टर्म बाई 7, 10th का 7, 10th से 7 ज़्यादा अधिक है। कहने का मतलब क्या, मेरी बात समझिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो 17th टर्म है वो आपका T7 से 7 मोर है, जो 10th टर्म है उससे मोर है। कितना मोर है? 7 मोर है। फिर क्या बोला गया? फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देखिए क्या, जो पहली चीज उसने बोली मैं बोल रहा हूँ, समझिएगा मेरी बात। 17th टर्म इक्वल है किसके? 10th टर्म के 7। ठीक है, 10th टर्म से 7, मतलब कि जो 17th टर्म है वो इक्वल है 10th टर्म के एडिशन ऑफ 7 से। जाहिर सी बात है, अगर ये 17th टर्म है और ये आपका 10th टर्म है, तो 17th टर्म जो होगा वो 10th टर्म से ज़्यादा होगा। तभी तो 10th टर्म में जब अपन 7 ऐड करेंगे तो हो सकता है वो 17th टर्म के बराबर हो, क्योंकि हमें तो पता नहीं ना कि 10th टर्म क्या है कि नहीं। कहने का मतलब ये क्वेश्चन में जो बोला गया उसका मतलब सिर्फ इतना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें तो बोला गया जो 17th टर्म है वो एक्सीड्स है 10th बाई 7, 10th से 7 अधिक है। ठीक है, उसके बराबर है 17th टर्म। तो 17th टर्म का मतलब क्या होता है? a प्लस 16d। 10th टर्म का मतलब क्या होता है? a प्लस 9d इजक्वल टू में 7, सॉरी प्लस का 7। अब देखिए यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पर प्लस का कैंसिल आउट हो गया, ये 16d, ये प्लस का इधर आकर के माइनस का 9d होगा, इजक्वल टू में 7 है। 16 में 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास? जल्दी से बोलिए, 7। नहीं समझे, क्योंकि 9 माइनस 9 और 7 कितना होता है? 16 होता है। तो 7d इजक्वल टू में 7, तो d की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? ठीक, समझ में बात आ गया आपको? तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में। ठीक है, चलिए, तो आपने क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट था ना, बस यही लैंग्वेज थी। लैंग्वेज आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम कहीं नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 देखा। क्वेश्चन नंबर 6, 7 भी, 8, 9, 10 पांचों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया थे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका भी अच्छा था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लैंग्वेज क्या, जो लैंग्वेज बोले जो बोले उतना ही काम करना है आपको। 17th टर्म एक्सीड्स बाई 17th टर्म एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। 17th टर्म जो है वो इस एपी के, जिस एपी में 17th टर्म की बात करें उसी एपी का 10th टर्म का 7 से अधिक है, यानी उसी के बराबर है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हो गई। इसकी हेल्प से हमने जब एक इक्वेशन बना ली, इसको सॉल्व कर लिया, आसानी से सॉल्व हो गया। और आपको पता है कि 17th टर्म आपका a प्लस 16d होगा और 10th टर्म आपका a प्लस 9d होगा, और सॉल्व कर लेंगे आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, कंप्लीटली सॉल्व भी हो गए। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करेंगे। अपन मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जहां से हमने आज छोड़ा है इसके आगे से नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करेंगे, फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। ओके, चलिए चलते हैं।